हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटिया एवरग्रीन पर स्वागत करता हूं। भाइयों, मैं आपके लिए रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपका रेलवे के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। एनटीपीसी हो गया। एनटीपीसी की अभी जो वैकेंसी है जल्द ही आने वाली है और फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। फ़िलहाल में जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम है फ़िलहाल में, वो है भाई एएलपी का हो गया और टेक्नीशियन का। लेकिन सबसे पहले एएलपी का एग्ज़ाम होगा और टेक्नीशियन का। उसके बाद जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो है आरपीएफ। ठीक है भाई, आरपीएफ के एग्ज़ाम, आरपीएफ का एसआई भी है और कांस्टेबल का भी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आज हम करने वाले सेट नंबर 4। उससे पहले हम सेट 3 कर चुके हैं, आज है सेट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। कौन सी भाई नदी नहीं है प्रायद्वीपीय नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सी नहीं है भाई, महानंदा नहीं है। ठीक, क्या है, महानंदा नदी नहीं है। बाकी प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी, देखो जो गोदावरी है और पन्नार है और तापी, ये तीनों की तीनों नदी है प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है प्यारे भाइयों, और प्रायद्वीपीय नदी मैं आपको बता दूं, एक होती है गोदावरी कृष्णा। एक तो भाई गोदावरी और कृष्णा। ठीक है प्यारे भाइयों, कृष्णा होगी, कावेरी होगी और नर्मदा, ताप्ती और महानदी। मैं इसमें आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जो नर्मदा है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती। ये नदी डेल्टा नहीं बनाने वाली दो नदी है। ठीक है प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम में पारित किया गया था। यानी कि जो ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है, कब पारित हुआ था, इसको आपको पता होगी कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस है कब हुआ था भाई। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये हुआ था 1878 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो मानव शरीर का वह स्थान जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का संपूर्ण पाचन होता है। यानी कि मानव शरीर का वह स्थान क्या है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसाओं, यानी कि संपूर्ण पाचन होता है इन तीनों का। तो देखो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। कहाँ भाई, छोटी आंत में। देखो छोटी आंत के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है छोटी आंत बॉडी में। देखो इसकी लंबाई, कभी कभी इसकी जो लंबाई पूछता कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 22 फीट। कितनी भाई, 22 फीट। 22 फीट इसकी लंबाई होती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको ईलियम भी बोलते हैं। क्या भाई, ईलियम। जो छोटी आंत है इसको बोलते हैं ईलियम। ईलियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट 3 ऐसे इनसे मिला होता है, यानी कि कार्बनिक से, 3 कार्बनिकों से मिलकर बना होता है। देखो एक तो होता है इसमें कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। देखो इनका कभी कभी आपको रेशियो पूछता है कि किस अनुपात में होते हैं। कार्बन होता है 1, 2 और 1, यानी कि जो इनका अनुपात होता है क्या होता है, 1:2:1 के रेशियो में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूँ, ये 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। 3 प्रकार में जो पहला होता है वो मोनोसेकेराइड होता है, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। यानी कि पहला जो होता है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, ठीक है, और तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
महानदी नामक नदी। भाई एक महानदी है, ठीक है, के उच्च भूमि से निकलती है। यानी कि जो महानदी है कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है प्यारे भाइयों, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कठोर सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं क्या हैं? यानी कि जो कठोर हो गया ठोस, ठोस सॉलिड सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी भाई? ये कहलाएगी अनुनादी। ठीक है, अनुनादी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट गैस कौन सी होती है उसे सहायक करने के लिए? देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। कौन सी भाई? CO2 गैस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, CO2 गैस। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी कभी पेपर में इसकी जो समीकरण भी आ जाते हैं। समीकरण क्या होती है? 6CO2 प्लस के 12H2O। H2O क्या भाई? वाटर। CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसे गर्म करेंगे हम सन की, यानी कि सूर्य के प्रकाश में। ये क्या है भाई? सूर्य के प्रकाश में गर्म करेंगे। और नीचे क्या होते? ये होते हैं यानी कि परनहरित। ठीक है, जब इसे हम करेंगे क्रिया को, समीकरण को, तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ठीक है प्यार भाई। और क्या मिलेगा? देखो, और मिलेगा ऑक्सीजन 6O2 एंड और मिल जाएगा हमारा वाटर H2O 6H2O। ये होगी हमारी क्या? समीकरण संतुलित, बैलेंस। ठीक है, इसी जो ये क्वेश्चन बोला छठा, क्या कह रहा है? देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? देखो आगे ना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है प्यार भाइयों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? कौन सा भाई? गर्म। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B, शुक्र ग्रह। कौन सा भाई? शुक्र ग्रह। जब शुक्र ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ तो देखो, शुक्र ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह देखो, इसके कोई भी उपग्रह नहीं होता। क्या भाई? कोई भी उपग्रह नहीं होते। शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं होते। ठीक है प्यार भाई। दूसरी बात, जो शुक्र ग्रह है ये होता है बहुत ज़्यादा चमकीला, यानी कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह है ये। चमकीला ग्रह है। ठीक है भाई। और देखो, और जो सूर्य ग्रह के बारे में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है ये। क्या भाई? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह यही है। ठीक है ना, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। एक और चीज़ देखो इसमें इम्पोर्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन। और क्या बोलते हैं? सांझ का तारा, बौर का तारा। इस शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों। अगर मैंने इसकी बात करी है तो क्यों नहीं हम बुध की भी बात करें? देखो, बुध के लिए भी देखो क्या है इम्पोर्टेंट चीज़। बुध जो है, आप सभी को पता होगी, बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट है। कहाँ भाई? बुध जो सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है ये। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखो, दिन के समय तो इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर कितना? बहुत ज़्यादा, यानी कि गर्मी होएगी दिन में। लेकिन रात की मैं बात करूं, रात में क्या होएगा रात में इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़, यानी कि बर्फीला। क्या हो जाएगा भाई? बर्फीला होता है रात के समय में, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम, माइनस में, तो बर्फ़ पड़ेगी। ठीक है प्यारे भाई। और देखो बुध, 1 मिनट आप मंगल के लिए भी देख लो, मंगल में क्या है? देखो, मंगल ग्रह के लिए मंगल क्या है? इसका राइट आंसर तो शुक्र ही है। ठीक है, कभी आप भूल जाओ। मंगल के लिए देखो, मंगल ग्रह में क्या है?
यह जो ग्रह है इसे बोलते हैं लाल ग्रह। ठीक है भाई, लाल ग्रह। लाल ग्रह है तो या की आकृति जो एक गेंद की तरह हो जाएगी, लाल गेंद की तरह। ठीक है भाई, गेंद की तरह आकृति होती है। और इसके दो, यानी कि एग्जाम में आता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, तो इसके दो उपग्रह होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस। एक फोबोस और एक डीमोस। ठीक है प्यारे भाई, दो उपग्रह होते हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर इसके ही देखो, डी है और देख लो डी को बृहस्पति है। तो बृहस्पति में क्या है? देखो बृहस्पति ऐसा एक ही वो है ग्रह जिसके सर्वाधिक उपग्रह होते हैं। कितने होते हैं इसके उपग्रह? इसके उपग्रह होते हैं 79। ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे बड़ा उपग्रह, वो कौन सा होता है? आप सभी को पता होगी, इसका गैनीमीड। कौन सा भाई? गैनीमीड। इसका जो गैनीमीड जो ऐसा उपग्रह है, सैटेलाइट, जो सबसे बड़ा होता है। इसी का नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल का जो पूरा सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है गैनीमीड। गैनीमीड किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति जाना जाता है सबसे भारी ग्रह में। बृहस्पति किस नाम से जाना जाता है भाई? सबसे भारी ग्रह है ये। ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसका। अब क्वेश्चन नंबर चलता हूँ मैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की, यानी कि पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कुंजी, कौन सी होती है पेस्ट करने के लिए? देखो, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी और कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी। ठीक है भाई, कॉपी करने, देखो पेस्ट होगा, कॉपी करके पेस्ट कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ है तो कॉपी होती है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, लेकिन आंसर है इसका क्या? कंट्रोल प्लस वी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? टेनिस खिलाड़ी क्रिस्टाना, यानी कि जो टेनिस खिलाड़ी होते हैं, टेनिस खिलाड़ी क्रिस्टीना मलादनोविक निम्नलिखित में से किस देश की थी? ठीक है, किस देश की है? तो भाई किस देश की है? सब है पता, फ्रांस की। ठीक है प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है, लागू किया गया था? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 में लागू किया गया था। ठीक है प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार, क्या भाई? केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों व कार्यों का आवंटन, यानी कि बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखो इसका जो है हम आंसर देखेंगे, ऊपर इसके आंसर है। ठीक है, इसके जो आंसर है इधर मिलेंगे आपको, ये रहे। तो जो इसके आंसर है भाई, जो कौन सा आंसर होएगा इसका, आप सभी को पता होगी 7वीं अनुसूची में। क्या भाई? 7वीं अनुसूची में। ठीक है प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 12, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से समुद्री नॉटिकल मील से अधिक दूर स्थित महासागरीय संसाधन खुले समुद्र से संबंधित है और कोई भी व्यक्ति या देश इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना नहीं कर सकता। तो जो यानी कि समुद्री नॉटिकल मील है, देखो सबसे पहले देखो, एक समुद्री नॉटिकल मील जो होती है कितने होती है? ये होती है 1852, ये पॉइंट लगा दो, यानी कि किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर एक नॉटिकल मील बराबर। ठीक है दोस्तों, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। क्या भाई? 200। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में
यानी कि एक त्योहार है, कौन सा भाई, पंगलेबनसोल त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। किस राज्य का त्योहार है भाई ये, आप सभी को पता है कि इसका ये जो त्योहार है सिक्किम का। किसका भाई, सिक्किम का। सॉरी, इसका जो त्योहार है बी, उत्तराखंड। क्या है भाई, उत्तराखंड। सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड नहीं, सिक्किम ही सही है इसका आंसर। ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो अब 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इनमें से किसे भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है। यानी कि ये ऑप्शन दे रहा है किसे जो भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन है भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1976 में। ठीक है प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पैक्स इंडिया के लेखक है। कौन सा भाई, पैक्स इंडिया के लेखक कौन है, आप सभी को पता है, इसका जो शशि थरूर है, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 70 जो बोल रहा है हमारा क्या है भाई, टोलुइन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। देखो जो टोलून होती है, जो टोलून होता है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो ये बताओ। जो इसका जो फॉर्मूला होएगा टोलुइन का, इसका जो है, इसका फॉर्मूला होता है भाई C7H8। अब इसमें क्या पूछा, जो हाइड्रोजन के परमाणु कितने। देखो हाइड्रोजन के परमाणु कितने दिख रहे हैं आपको, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगर आपसे पूछता कार्बन के परमाणु कितने होंगे, जब होता 7। ठीक है दोस्तों, इसका जो उपयोग है मैं आपको बता दूं, इसका उपयोग पेट्रोलियम और पेंट वेंट वगैरह हो गए, इनमें करा जाता है इसका। ठीक है भाई। और मैं आप इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, इसका जो ये क्या है, आपसे पूछने लगा ये कार्बनिक कौन सा है, कार्बनिक है या कार्बनिक है। देखो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि यहाँ में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर कोई पूछे हाइड्रोकार्बन, देखो होता क्या, ये होता है जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, यानी कि कार्बनिक। ठीक है प्यार भाइयों। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मनोरा किला जो है कहाँ स्थित है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए। कहाँ भाई, ए, तंजावुर में, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने करी भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, रास बिहारी बोस ने। ठीक है प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है वीडियो में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी, क्या भाई, सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, या फिर सतपुड़ा की रेंज के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, सभी को पता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है इसका, बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट। तो ये क्या है भाई, पचमढ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ये है कहाँ, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, हाईएस्ट पीक मध्य प्रदेश में, तो पचमढ़ी भाई। अब पचमढ़ी है तो इसकी हाइट कितनी होगी, 1076। कितनी भाई, 1076, सॉरी 1067। ठीक है प्यारे भाइयों, 1067 मीटर होती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर, वीडियो कैसी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।